नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। चूरू विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र रहा है, लेकिन 1989 में राजेंद्र राठौड़ यहां से पहली बार विधायक बने, वो भी जनता दल की ओर से। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता तक पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने चूरू विधानसभा क्षेत्र में, जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और नीतियों से भाजपा के, या यूं कहूं अपने अनुकूल बनाया, वहां बदले की भावना या जातीय आधार पर बदले की भावना से कार्रवाई कभी नहीं की। और यही कारण है कि कांग्रेस के इस गढ़ में वे लगातार एक बार को छोड़कर 35 वर्षों तक अनवरत विधायक चुनते चले आए। कांग्रेस ने इस दौरान विभिन्न उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस को सफलता प्राप्त नहीं हुई। राजेंद्र राठौड़ ने अपनी नीतियों और विरोधी किस्म के मतदाता समुदाय में अपनी सेंधमारी कर अपने लोगों को तैयार किया। कहते हैं कि जाट मतदाता और राजपूत एक जगह नहीं इकट्ठा होते, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने इसको मिथ्या साबित किया। चूरू विधानसभा क्षेत्र में अच्छे खासे वोट वे जाट समुदाय के लेते रहे, तो दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाताओं की इस क्षेत्र में है। उसमें भी राजेंद्र राठौड़ ने अपनी नीतियों से लोगों के बीच अपना स्थान बनाया, न कि बदले की भावना से कोई कार्य संपादित किया। इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति जनजाति के बूथ कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, वहां भी राजेंद्र राठौड़ ने अपने राजनीतिक चातुर्य से सेंधमारी कर कांग्रेस के नेतृत्व को नेस्तानाबूद कर दिया और उन बूथों में अपने मजबूत सिपहला सार तैयार कर ली। यही कारण है कि कांग्रेस के जातीय गणित में बेहद मजबूत होने के बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ ने यहां कांग्रेस को शिकस्त देने में सफलता प्राप्त की। तो क्या 2023 में पहली बार राजेंद्र राठौड़ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी से हरलाल सारण विधायक बने हैं, जो अपने आप को राजेंद्र राठौड़ का हनुमान भी कहते हैं? तो क्या वे राजेंद्र राठौड़ की विरासत को अपनी नीतियों और अपनी सक्रियता से बचा पाएंगे? पता नहीं, लेकिन अगर कल की घटना पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि हरलाल सारण के इर्द गिर्द उन लोगों ने जमावड़ा जमा लिया है जो पिछले 35 वर्षों में राठौड़ से नाराज रहा करते थे, जिन्हें हम बेहद करीब से जानते हैं, जो जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी में थे।
क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने अपने निर्वाचन क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए छोटे हितों को छोड़कर बड़े हितों को प्राथमिकता दी। जबकि बुधवार की घटना पर गौर करें तो शायद हरलाल सहारण राजेंद्र राठौड़ की विरासत को बचाने की बजाय दूसरे रास्ते पर निकल पड़े हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से 4 दशक से कभी भी किसी ने भी सड़कों के किनारे ठेले लगाकर अपना रोजगार यापन करने वालों पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन कल जिस तरह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन ने गंदगी हटाने के नाम पर मुस्लिम समुदाय के मांस और मच्छी बेचने वाले ठेले वालों पर भारी पुलिस बल, जेसीबी, नगर परिषद के सभी कारिंदों को लेकर जो कार्य किया गया, उससे तो ऐसा लगता है कि नवनिर्वाचित विधायक हरलाल सहारण शायद राजेंद्र राठौड़ की विरासत को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बदले की भावना से किए गए कार्यों में मतदाता लचीला होने के बजाय और कठोर होता है। नमस्कार, आरएसएम न्यूज में आपका स्वागत है। 3 महीने पहले लंबे समय के बाद चूरू विधानसभा क्षेत्र में नया नेतृत्व चूरू की जनता को मिला। हरलाल सहारण चूरू से विधायक निर्वाचित हुए और हरलाल सहारण 1989 से लगातार विधायक बनते चले आ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ की विरासत को संभालेंगे। और वैसे भी राठौड़ की कृपा से ही सहारण का कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। हरलाल सहारण को टिकट मांगने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्हें घर बैठे भारतीय जनता पार्टी के विधायक का टिकट मिला। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि हरलाल सहारण नवनिर्वाचित विधायक पूर्ण रूप से अपने नेता राजेंद्र राठौड़ के पद चिन्हों पर चलेंगे, लेकिन जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि सहारण को विधायक बने मात्र 3 महीने का समय हुआ है, लेकिन स्वभाव के सीधे हरलाल सहारण राजेंद्र राठौड़ जिन सब समस्याओं से बचते बचाते अपने ब्लूप्रिंट के आधार पर राजनीति करते थे, शायद दबाव में हरलाल सहारण उस राजनीतिक दिशा से अलग कार्य शैली अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जिन्हें हम संघनिष्ठ भी कह सकते हैं, हमेशा से ही राजेंद्र राठौड़ पर यह दबाव डालने का प्रयास करते रहे
कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदूवादी मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। वे कभी भी 35 साल के राठौड़ के इतिहास में उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं अपनाई, बल्कि जो मुस्लिम समुदाय, जो अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस की कट्टर समर्थक हुआ करती थी, उन जातियों में ही सेंध मारकर राजेंद्र राठौड़ अपना कद बढ़ाते चले गए। मुस्लिम समुदाय में उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग बूथों में या कहूं मोहल्लों में अपने नुमाइंदे तय किया और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनके जायज और नाजायज कामों को बेहिचक उन्होंने किया। स्थानांतरण की राजनीति में भी राजेंद्र राठौड़ ने कभी जातीय गणित का ध्यान नहीं रखा, बल्कि अपने समर्थक और गैर समर्थक दोनों को वो लगातार 35 वर्षों तक साधते रहे। लेकिन जो हरलाल साहरण इन सब को करीबी रूप से देखते रहे, इस चुनाव में मतदान के दौरान जो कुछ हुआ, ऐसा लगता है कि हरलाल साहरण उससे उखड़ गए हैं। राजेंद्र राठौड़ को भी मुस्लिम समुदाय प्रचुर मात्रा में वोट नहीं देता था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने अगुणा मोहल्ला, आथुणा मोहल्ला, ईदगाह मोहल्ला, मनोरंजन क्लब के पीछे ये जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, इनमें अपने हिसाब से चुनावी दृष्टिकोण से ऐसे लोग जरूर तैयार कर लिए जो कि फर्जी मतदान को रोकने में सक्षम हो गए। आज अगर हम गत 2023 के विधानसभा चुनावों को देखें तो पहली बार कांग्रेस के रफीक मंडेलिया ने चूरू शहर में लगभग 18,000 वोटों से लीड किया है। रफीक मंडेलिया और उनके पिता हाजी मकबूल मंडेलिया दोनों ही यह कार्य कभी नहीं कर पाए। यह राजेंद्र राठौड़ का चातुर्य ही था कि मुस्लिम समुदाय में प्रति बूथ जो 200 से 300 वोट फर्जी डल जाया करते थे, उनको रोकने में राठौड़ पूर्ण रूप से सफल रहे। लेकिन 2023 के चुनाव में हरलाल साहरण ऐसा नहीं कर पाए। जो चूरू शहर की लीड कभी 10,000 से ऊपर नहीं जा सकी, हरलाल साहरण के चुनाव में वह लीड 18,000 वोटों के करीब चली गई।
यह कहा जा सकता है कि इस लीड में कुछ प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के वार्डों में तो कुछ प्रतिशत अन्य वार्डों में भी बढ़त कांग्रेस के उम्मीदवार ने प्राप्त की। लेकिन 6 से 8 हजार वोट मुस्लिम बिरादरी में रफीक मंडेलिया को हमेशा की तुलना में ज्यादा मिल गए, जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि राजेंद्र राठौड़ ने मुस्लिम बिरादरी में जिन लोगों को अपने से जोड़ा था वे भले ही मुस्लिम समुदाय के वोट भारी संख्या में दिलाने में सफल रहे या नहीं रहे, लेकिन 6 से 8 हजार जो वोट फर्जी डलते थे उनको राजेंद्र राठौड़ ने रोकने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की थी। और किसी भी समुदाय में, किसी भी मोहल्ले में फर्जी मतदान तभी रोका जा सकता है जब उस समुदाय, उस जाति, उस मोहल्ले के लोग सर उठाकर इस काम को अंजाम दें। ठीक यही काम 1989 से पहले हिंदू बूथों पर कांग्रेस के हिंदू लोग करते चले आ रहे थे। लेकिन मंडेलिया परिवार के कांग्रेस की राजनीति में टिकट लाने के दौर के बाद धीरे धीरे और राजेंद्र राठौड़ की सक्रियता दोनों के चलते मंडेलिया परिवार से उपेक्षा और राजेंद्र राठौड़ के प्रभाव के चलते जिन हिंदू बूथों पर कांग्रेस के औसतन 200 वोट प्रति बूथ भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे कांग्रेस के विरोध में जो डलते थे उनको रोक लिया जाता था, वह संख्या भी लगभग 6 से 8 हजार के करीब ही बैठती है। लेकिन 2013 के बाद जहां हिंदू बूथों में कांग्रेस के लिए लड़ने वाले हिंदू कार्यकर्ता उपेक्षा के चलते धीरे धीरे शिथिल हो गए, लेकिन राठौड़ ने अपनी कार्यशैली से मुस्लिम बिरादरी में अपने सिपैला सार खड़े कर जहां मुस्लिम क्षेत्र में फर्जी मतदान पर नियंत्रण किया, तो वहीं हिंदू मतदान केंद्रों पर अपनी बढ़त बढ़ाई। लेकिन 2023 के चुनाव में ऐसा नहीं हो सका और शायद मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो भरोसा राजेंद्र राठौड़ पर था, वह भरोसा हरलाल सारण पे वे नहीं कर पाए और जो एक इमेज राजेंद्र राठौड़ की थी सीनियर नेता होने के चलते, मुस्लिम बिरादरी भी राठौड़ के चुनाव नहीं लड़ने से भयमुक्त हो गई थी। लेकिन गत दिवस जो कार्य प्रणाली हरलाल सारण के इशारे पर नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान के एजेंडे के रूप में छोटे छोटे मुस्लिम व्यापारियों को परेशान करने की नीति अपनाई है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तो हरलाल सारण के लिए
मुस्लिम मतदान केंद्रों पर और भी मुश्किलें बढ़ जाएगी, तो दूसरी तरफ जो फर्जी मतदान ग्रामीण क्षेत्र में हरलाल सारण के पक्ष में हुआ है, यदि राजेंद्र राठौड़ चूरू जिले की राजनीति में नहीं रहे और राजपूत बिरादरी ने ग्रामीण क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया, तो हरलाल सारण के लिए आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ जाएगी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जाट मतदाता एक तरफी कार्रवाई तभी कर सकते हैं जब राजपूत सामने मैदान में नहीं हो, और यदि राजपूत सामने मैदान में आ गए तो जो बढ़त 2023 के चुनाव में हरलाल सारण ले पाए हैं वे अगले चुनाव में ले पाएंगे, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो शहरी क्षेत्रों में जो परिपाटी हरलाल सारण डाल रहे हैं, जातीय आधार पर बदले की भावना से समाज विशेष को भयभीत करने की, उसके चलते मुश्किलें शहर में अगले चुनाव में इससे भी ज्यादा गंभीर होगी, जो कि हरलाल सारण के लिए चिंतन मनन का विषय है।